नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद टीवी में। बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले मुकेश साहनी की पार्टी खत्म हो गई है। उनके सभी 3 विधायक भाजपा के साथ चले गए हैं। अब साहनी का मंत्री पद भी जाने वाला है। लेकिन 3 साल पहले बनी इस पार्टी के इस तरह खत्म होने की सबसे बड़ी वजह मुकेश साहनी की महत्वाकांक्षा है। साहनी ने करियर शुरू होने से पहले ही अपनी सियासी पारी पर ब्रेक लगा लिया। अब उनके पास ना तो कोई विधायक है और ना ही उनका मंत्री बने रहना संभव हो पाएगा। हालांकि कुछ दिन तक उनकी नाकामी की चर्चा जरूर होगी। दरअसल बिहार की राजनीति में अचानक से उभरे सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी की पार्टी के तीनों विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। साहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन किया था। उन्हें एनडीए की ओर से 11 सीटें दी गई थी, जिसमें 4 सीटों पर मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इसमें से एक विधायक की मौत के बाद सीट खाली हो गई। हालांकि साहनी खूब चुनाव हार गए थे, इसके बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया था। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि अपने गठबंधन सहयोगी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के खिलाफ 53 उम्मीदवार उतारे थे। यहाँ तक कि उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की आलोचना भी शुरू कर दी। यही नहीं, बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के खिलाफ 7 उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी और विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बिहार में भी एनडीए को धमकी देना शुरू कर दिया। इसके बाद भाजपा ने साइलेंट तरीके से साहनी को सबक सिखाने की ठान ली और फिर मुकेश साहनी का खेल खत्म होना शुरू हो गया। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने साहनी को 11 सीटें तो दी थी, लेकिन उसके प्रत्याशियों का जुड़ाव भाजपा के साथ रहा था। जिन 3 नेताओं ने साहनी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, उनका पहले से ही भाजपा के साथ जुड़ाव रहा था। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे मुकेश साहनी को इस सियासी खेल का पता ही नहीं चल पाया, या फिर उनकी कुछ मजबूरी थी, जिसके कारण साहनी को लग रहा था कि अगर कुछ विधायक जीत कर आते हैं तो उनके लिए मंत्री बनना आसान हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरह साहनी की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, उसके बाद उनका सियासी करियर तबाह होना लाजमी था। और जब साहनी ने अपनी सीमा पार कर दी तो भाजपा ने उनके तीनों विधायकों को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद अब भाजपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उनके विधायकों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है, जबकि राजद के पास 75 विधायक हैं। इस तरह नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी भी बच गई और साहनी का घमंड भी टूट गया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।